आदमी है। नहीं, मोबाइल हमारे पास 70,000 का होगा, वो बात आप सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी हम तो गरीब हैं। नहीं नहीं, नेट पे भी हम खर्च कर रहे हैं 2-2.5 हज़ार है, टीवी भी हमारा 80,000 का ही है, नहीं फिर भी है तो गरीब ही है। नहीं नहीं, एल्बम भी शादी में उस पर हमने 2 लाख खर्च किए, और भी 50 चीजें बोलूं। ठाकुर जी का काम, अच्छा भाई साहब कितने किताब, 150 रुपए की। गया 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 गया, ये तो नीचे गया। 150 रुपए की किताब भाई साहब, अरे अच्छा कितने में पढ़ी? तो कभी टीवी वाले से पूछा बेटा कितने में पढ़ा? 70 का। 70 क्यों दे, हम तो नहीं दे। बोल 35 में दे, नहीं आ जाओ घर को वापस, क्यों लाओ? नहीं, माँ हिम्मत नहीं है पूछने की। स्कूल में जाएंगे बच्चों के में, तो वो 80 पेजी किताब, घटिया से कागज, उनको जो है वो 400 रुपए की। हिम्मत नहीं किसी की, लाइन में और लगते हैं, 2 घंटे खराब करते, कहते भाई साहब यार हमको दे दो, तुम पहले हमको ऑफिस जाना है। अब कुआं जाए 400 की 5, तुम तो दे दो यार, बताओ कितने का बिल है, पकड़। हाँ, धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में लट्टू चलता है, लट्टू एकदम से। तो भगवान ने एक चीज और बोली, चलो पत्रम पुष्पम फलम तोयम भी नहीं, यदि अर्पण कर सके। तो भगवान ने कहा तू कुछ तो करता होगा। महाराज कुछ नहीं करते, हम तो खाते पीते सोते हैं और बस थोड़ा बहुत काम करते कि चल बस वही बहुत है। यद अस्नासी यद तपस्यसी तत्कुरुष में अर्पणम। भगवान ने कहा तू जो कुछ क्रिया करता है, मेरे ख्याल से गर्मी लग रही है क्या? गर्मी लग रही है तो एक और चलाऊं, एक चलवा रखा अभी हमने, ठीक है। भगवान ने कहा तू जो कुछ करता है, जो खाता है, पीता है, सोता है, नौकरी करता है, सांस लेता है, पाखाना जाता है। स्वामी जी ने तो इतनी बड़ी बात कर दी जितना तो हम सोच नहीं सकते। स्वामी जी ने तो कहा कि हम पाखाना जाते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, वो भी भगवान की सेवा है, पूजा ही है ऐसी चीज। और तो क्या है? तो ये मंदिर किसका है? ये शरीर किसका है? वो कौन बैठा है इसमें अंदर? तो भगवान आपके शरीर को नहला दिया, हमारा क्या लेना देना था? नहला कपड़े पहना दिए, बढ़िया चंदन वंदन लगा दिया, अब इसको खाना खिला रहे हैं, देखो अब इसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं, अब सुला रहे हैं इसको। बोलो हमारा क्या लेना देना? भक्त 24 घंटे भगवान पे एहसान करता है, हमारा क्या लेना देना? देखो ये पत्नी, ये आपकी, हम सेवा कर रहे हैं। अरे हमारा क्या लेना देना? हमारा क्या है? जो देखो कितना चतुर है भक्त है। क्या बढ़िया बात है। तो भगवान ने कहा तू बस क्रियाओं का ही अर्पण कर दे भाई, और क्या चाहिए, उसी से तेरा काम हो जाएगा। और कौन कर दे? तो भगवान ने कहा कोई भेद नहीं है। वाह क्या बात, कोई भेद नहीं है। भाई साहब हमने सुना सनातन धर्म में बहुत गड़बड़ झाला है, बढ़िया बढ़िया चश्मा लगा के और बात करते हैं ऊंची ऊंची, और पूछते हैं भाई साहब पढ़ा है आपने कुछ? नहीं, वो हमको थोड़ा टाइम नहीं मिला भाई साहब अब तक। तो पढ़ तो लेते। सनातन धर्म में इतनी गंदी गंदी चीजें लिखी हुई, जैसा कि आप कह रहे हो, आपके ऑफिस में चलती है बात है, तो पढ़ लेते, 5-6 घंटे दे देते, महीना भर दे देते छुट्टी लेके। जब तुम मानते सनातन धर्म का कुछ तुम्हारे अंदर है जलन, और फिर कहते कि देखो कहाँ लिखा है, ये हमने पढ़ा, यहाँ पे ये लिखा है, ऐसे लिखा है। कौन कहता है? ये कौन सी किताब में लिखा? कहाँ से पढ़ा आपने? सनातन धर्म में भेदभाव हो सकता है? संभव ही नहीं, असंभव। हम पढ़ते नहीं शास्त्रों को, हम उनका मंतव्य नहीं समझते, इसलिए प्रोपेगंडा में शिकार हो जाते हैं हम लोग। भगवान कह रहे दुराचारी कितना ही बड़े से बड़ा पापी हो, वो भी मुझे मेरा भजन कर सकता है, मेरी तरफ चल सकता है। और तो छोड़ो, भगवान ने कहा जो तुम मानते हो कि स्त्री, वैश्य, शूद्र सब मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मेरा जाति, वर्ण, लिंग, पाप, पुण्य, इसके आधार पर कोई भेदभाव है ही नहीं। और यदि भेदभाव है तो पॉजिटिव साइड में है। पॉजिटिव साइड में कैसे? शूद्र को, स्त्री को और जो पापी हैं उनको भगवान कम साधन में और जल्दी मिलते हैं। बोलो अब मान लो इस गेट के अंदर एक बहुत बढ़िया प्रदर्शनी लग रही है, और इसकी पात्रता यह है कि 1 किलो से 50 किलो तक के बांट रखे हुए हैं। आप कोई भी एक डंबल उठाओ, 1 किलो का, 2 किलो का, 10 किलो का, और जैसे उठा लोगे तो चले जाओ आराम से, मौज करो। फिर तो आपको कितने का उठाना है? जितनी आपकी क्षमता है उतना उठा लो। अब आप ये कहोगे भाई साहब मेरी क्षमता तो 5 किलो की है, लेकिन ये जो पंडित जी है ना, इन्होंने 50 का उठाया, तो भाई साहब मैं कम हूं क्या पंडित जी से? तो उठा, मर, उठा 50 उठा।
जाना तेरे को गेट में ही है, 5 उठाएगा तो भी गेट में जाएगा और 50 उठाएगा। तो जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जितना संस्कार है, शास्त्रों में उतने उतने प्रावधान किए, जिसको कि हमने अपना क्या मान लिया, अपमान मान लिया। क्यों भाई साहब, हमको इतना से, हम कोई कम है क्या? तो कम है तो आजा मैदान में आजा। सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, सबके संस्कार अलग अलग हैं, इसलिए हमने शास्त्रों ने कृपा पूर्वक, जैसे कि माँ जो बेटा जो है ऑफिस जा रहा है उसको तो कहते अरे एक और, अरे 4 खाली मैया, अरे 1 रोटी और ले, शाम को ही तो आएगा। और एक बीमार पड़ा है बच्चा, उसको आधा फुल्का दिया है, वो कह रहा है मैया आधी और दे, नहीं बस आधी। अब हमारे ऐसा मूर्ख बैठा हो, यार ये मैया बड़ी बेकार है यार, बहुत बेकार मैया है। तो बताओ कितना भेदभाव कर रही है ये, एक को तो आधी रोटी नहीं दे रही है, दूसरे को ठूठ से खिला रही है। अब इसका क्या जवाब दे मैया? तो क्या जवाब दे सनातन धर्म? हम देखें इसको, भगवान ने कोई भेद नहीं किया, बहुत कोई भी प्राप्त कर सकता है। अब अंतिम बात इस श्लोक की, और ये भी एक श्लोकीय गीता है ऐसा मान लें। जैसे कि कल हमने एक श्लोक उठाया था, ये भी अपने आप में पूर्ण है, एक श्लोक पूरी गीता का भाव इसमें आ गया, संपूर्ण गीता का। ऐसे गीता में कुछ श्लोक हैं जो एक श्लोक में ही सब कुछ आ जाता है, कोई जरूरत नहीं है। आइए पढ़ते हैं, ये अंतिम श्लोक है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्ते वै मात्मानं मत्परा। 4 चीजें बताई भगवान ने, तुम मुझे ही प्राप्त हो जाएगा इन 4 चीजों को करेगा तो। कौन कौन सी? मन मना भव, तू मुझ में मन वाला हो जा। भव मद भक्तो, तू मेरा भक्त हो जा। मद्याजी, मेरा पूजन करने वाला। और माम नमस्कुरु, मुझे ही तू नमस्कार। ये 4 चीजें यदि हम कर लें तो भगवान गारंटी ले रहे हैं कि हम भगवान को ही प्राप्त होंगे। कितनी बढ़िया बात है, कैसा श्लोक है। मन मना भव, सबसे पहले मन वाला। अब हमारा मन, जैसे कल हमारी बात हो गई अच्छे से, हमारा मन स्वामी जी ने कहा है, जैसे कि स्वामी जी ने कहा है कि जैसे ट्रेन जो है वो ट्रैक पे ही जाती है, जहां पटरी बिछी है वहीं जाती है, वो पटरी छोड़ के दूसरी जगह। स्वामी जी ने कहा ऐसे ही हमने इस जन्म में और पूर्व जन्म में हमारे मन को जहां जहां घुमाया है, जहां जहां संबंध माना है, वो मन वहीं जाएगा। यदि हमने संबंध किसी से नहीं माना है तो मन वहां। ऐसे कितने लोग हैं शादीशुदा, जिनको शादी हुई उसके 10-15 साल से अपनी पत्नी के सपने आने लग गए। ऐसी कितनी पत्नियां हैं जो शादी के बाद तो पति की बहुत केयर कर रही हैं, परवाह कर रही हैं, है ना। माताओं का स्वभाव ही है परवाह करने का। लेकिन शादी के 5 साल पहले से भी जब पतिदेव की टांग टूटी तो वो जो है उनके वहां पे दिक्कत हो गई बहुत तगड़ी। संबंध अभी हुआ नहीं है, पता है नहीं कौन पति पत्नी है, इधर टांग टूटी और उधर पत्नी जो बनने वाली है उनकी दिक्कत हो गई। ऐसा हुआ कभी? भाई जिस पति के छींक आने पे पत्नी की दिक्कत आ रही है, परेशान है, क्यों छींक आ रही है, क्यों हाथ पैरों में, तो उनकी टांग टूट रही और अभी संबंध हुआ नहीं है, ना कोई बात चली है, ना वो जानते हैं, तो इनके टांग टूटने से वहां फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा ना, बस। तो ऐसे नहीं पड़ रहा कुछ भी। तो ऐसे ही हम यदि मन जो है हमारा जहां जहां हमने फंसा रखा, ये मन वहीं जाता है। हम भगवान को अपना मान लें, स्वामी जी ने कहा जैसे पति पत्नी को हम अपना मानते हैं, संबंध मानते हैं तो फर्क पड़ता है, ऐसे ही हम भगवान को अपना मान लें तो हमारा मन किस में जाने लग जाएगा। हम भगवान को अपना मान के भगवान का कीर्तन करें, भजन करें, प्रचार करें, गीता पढ़ें, करें, थोड़ा बहुत करें, प्रैक्टिस करें, है ना, लगे रहे, अपने आप मन लग जाएगा। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है ना। मद भक्तो, भगवान का भक्त हो जाना। भक्त का मतलब क्या? जो विभक्त नहीं है वो भक्त है। मैं कर्तव्य के नाते तो 50 लोगों से कनेक्टेड हूं, ठीक है, मैं देशवासी भी हूं, भारतवासी भी हूं, देश पे संकट आएगा तो मैं खड़ा हूंगा, मैं पड़ोसी भी हूं, मैं जाति धर्म का भी सिस्टम करता हूं, मैं सब बात है, सारे रिश्ते भी हैं, लेकिन मेरी निष्ठा जो है वो केवल और केवल भगवान के प्रति है। ये भक्त होना है। निष्ठा कहां रहेगी हमारी? सर्वोच्च एक भगवान के प्रति। सारे काम, सारे रिश्तों का निर्वाह उसी के लिए हो रहा है हमारा, और कोई दूसरा पर्पज नहीं है। उनको छोड़ के कोई रिश्ता नहीं है, उनको छोड़ के कोई रिश्ता नहीं है।
गोपियां कृष्ण के अलावा किसी को अपना पति नहीं मानती हैं, हालांकि जो लौकिक पति है उनका सब काम वो करती हैं, लेकिन मूल में निष्ठा कहां है? कृष्ण के प्रति। ये भक्त होना है। मध्याजी बता दिया तरीका। पूजन, गीता में पूजन का तरीका है कि हमारी सारी क्रियाओं से हम भगवान का पूजन, सब क्रियाओं से, शरीर की क्रिया हो, कर्म हो, कर्तव्य कर्म हो, परोपकार हो, सबसे भगवान का ही पूजन करना है। भगवान के पूजन का भाव नहीं है तो वो सारा काम खत्म कहानी है। अभी नाश्ते पे चर्चा हमारी चली रही थी कि यदि हम गीता का भी काम कर रहे हैं और गीता का काम, गीता मान लो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हमारा अंदर से भाव ये है कि यार देखो हम तो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारे संस्कृत के श्लोकों के उच्चारण तो गजब ही हैं, लोग भाई साहब हमको मान दे रहे हैं, बढ़ाई दे रहे हैं, तो अब हम गलत ट्रैक पे चल दिए। पूजन होना चाहिए भगवान का। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम गीता का काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। अंतिम बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, माम नमस्कुरु। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नमस्कुरु का मतलब नमस्कार करना, लेकिन गीता में जो नमस्कार का तात्पर्य है वो बड़ा विलक्षण बताया है। ठाकुर जी हमारे परम प्रियतम हैं, वो किंचित मात्र भी किसी भी अवस्था में हमारा बुरा नहीं चाह सकते। हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, इसलिए हमको लगता है हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, और ऐसा बुरा तो होना नहीं चाहिए। इतनी परेशानी, इतनी पीड़ा, ऐसा लगता है जिंदगी में, क्योंकि बुद्धि हमारी सीमित है। लेकिन तब भी उस कंडीशन में भी हमारा कोई बुरा नहीं हो रहा है, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बदस्तूर बनी हुई है। ऐसा भाव होना ही भगवान को नमस्कार करना है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा को अनुभव करना, ये भगवान को नमस्कार करना। जो प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा को अनुभव कर लेता है वही वास्तव में भक्त है। ये बहुत गहरी बात है, आपको समझ में आ रही है? राजा बलि का प्रश्न आपने प्रसंग सुना है? सुना होगा कथाओं में, तो भागवत कथाओं में तो सुनाते ही हैं, लेकिन जो क्रक्स है असली, बलि को बांध देते हैं भगवान 52 अवतार में। अब बताओ, अच्छी बात है, इतने से होके आए और बलि बेचारा कह रहा है अरे तुम 3 पैर क्यों मांग रहे हो यार, कुछ 2-4 बीघा मांग लो भैया, गाय वाय बांध लेना, झोपड़ी वोपड़ी बना लेना। भगवान कह रहे हैं हम भाई साहब संतुष्ट आदमी हैं, हम बड़े संतोषी जी। बताओ ऐसे कर रहे हैं गड़बड़। और जब 3 पैर जमीन देख के तो ऐसे हो गए बिल्कुल, और नाप ली पृथ्वी और स्वर्गलोक नाप लिया, और 30 पैर उठा के बलि को डरा रहे हैं, तेरी खोपड़ी पर रख दूं क्या? बोल खा रहे, बोलो क्या कर रहे हैं भगवान, देखो। और फिर गरुड़ कहते बांध दे इसको, गरुड़ ने उसके बांध दिया, मुस्की लगा दिया, लटा दिया जमीन पे। बोलो, पहले बताना चाहिए था ना कि इतने बढ़ाऊं मैं, नहीं बताया ना, गड़बड़ करी। अब प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी कौन है? बलि के दादाजी हैं। दादा है, पिता नहीं है। तो दादाजी का पोता जमीन पे पस्त पड़ा है, बताओ, बंधा हुआ पड़ा जंजीरों में। और पता चला उनको ऐसे ऐसे हुआ है सारा काम। तो प्रहलाद जी को कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए भगवान से, यार ये तो तुम बहुत गड़बड़ काम कर रहे हो भाई, हमारे पोते के संग बताओ, हमारे बेटे के संग, हमारे पोते के संग कोई करे तो ममता के मारे हम जो है कुला मंडी खा जाए 4-5 माह। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं वहां पे, उससे पता चलता है प्रहलाद जी भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। भक्त सुमेरु कहा उनको, शिरोमणि कहा, ऐसे नहीं कह दिया। अपने पोते के साथ ऐसी देख के भी प्रहलाद जी एकदम आनंद से, भाव से भर जाते हैं और हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करते हैं। नैमम विरंचो लभते प्रसादम न च श्री। अरे ब्रह्मा जी और शंकर को भी वो प्रसाद नहीं मिला, आपने अपना चरण कमल मेरे पोते के सिर पे रख दिया। और प्रभु ये सब आपका ही तो था, ये आपने ही तो दिया है। तो जैसा आपका देना सुंदर है वैसा ही आपका लेना सुंदर है। आपकी बड़ी बड़ी कृपा। ये भक्त गीता पढ़ने के बाद प्राय ऐसा होता है कि जीवन में कुछ खटपट होती है। भाई डर मत जाना, मैं सही बात बोल रहा हूं। कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, कुछ परीक्षा लेते हैं भगवान। तो कई लोग कहते हैं भाई साहब यार बहुत बुरे फंसाया आपने, बढ़िया जीवन चल रहा था, गीता पढ़ते ही बहुत दिक्कत आ रही है यार लाइफ में, हटाओ इसको, बीमारी को। तो वो जो छोटी सी दिक्कत है ना, पैसे की आई, अपमान की आई, आती है भाई, आ रही है तो कृपा मान लेना। बस उस दिक्कत पे थोड़ा सा टिक जाओ, थोड़ा सा टिक जाओ।
बस उसके बाद डर के आगे जीते। हरे कृष्णा।